नमस्कार, मैं हूं मिश्र। आप देख रहे हैं गोवा का पहला हिंदी नेशनल न्यूज चैनल आज टीवी। इस समय हम लखनऊ में खड़े हैं, उत्तर प्रदेश की राजधानी में। और कल केंद्र सरकार ने बात करें तो एक्साइज ड्यूटी पेट्रोल और डीजल दोनों पे कम किया है। तो अब लोगों से बातचीत करेंगे, क्या ये आम आदमी पे इसका कितना असर पड़ेगा, क्योंकि विपक्ष ये आरोप लगा रहा है कि चुनावी समर को देखते हुए कम किया गया, क्योंकि 5 राज्यों में चुनाव है। ये हमारे साथ यहाँ स्थानीय लोग हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम देवव्रत है। ये जो एक्साइज ड्यूटी कम की गई है, पेट्रोल पे 13 रुपए से 3 कर दी गई है, डीजल पे 10 से 0 कर दिया गया, किस तरीके से आप लोग देख रहे हैं, कितना असर आम पब्लिक पे पड़ेगा? देखिए, एक्सरसाइज ड्यूटी तो चलिए बात की बात है, पहले तो शॉर्टेज और फुलफिल की बात करते हैं। और जो बेसिक ये है कि इस समय कंट्री के अंदर एक क्या कहते हैं पॉलिटिकल क्या कहते हैं बवंडर खड़ा करके, चाहे आप इंटरनेशनल जियो पॉलिटिकल बवंडर कह सकते हैं, कि पूरी दुनिया की स्थिति बिगाड़ी जा रही है। और रही इसमें ये बात कि कैसे नेगोशिएशंस ऑफ प्राइस और क्या कहते हैं रिसोर्सेज फुलफिल की बात होती है, तो इसमें यह सरकार ने अगर कम किया तो बहुत अच्छी बात है। और मुझे नहीं लगता कि लोग प्राइस को लेके कोई ज्यादा वेरिएशन कर रहे हैं, क्योंकि देखिए सरकार तो जब से सरकार में बीजेपी सरकार है तब से मुझे लगता है कि डीजल और पेट्रोल में तो कभी रिड्यूशंस आए नहीं आज तक। तो ये सारे एनालिसिस देखने के बाद एक चीज यही लगता है कि थोड़ी सी अब अनस्टेबिलिटी बहुत सारी कंट्रियों के लिए खतरा। लखनऊ में डीजल पेट्रोल मिल रहा है आराम से। पेट्रोल पंप पे आप गए होंगे तो लंबी लाइनें हैं कि सामान्य तरीके से सब कुछ चल रहा है? देखिए, मैं खुद कल पैनिक अटैक में आके 300 का भरवा लिया था, लेकिन फिर बाद में मुझे पता चला मेरी स्कूटी का जैसे एवरेज भी ज्यादा है, तो वो 300 के तो खत्म हो गया, अभी मैं फिर से भरवाऊंगा। लेकिन चीजें ये लगती हैं कि हाँ फुलफिलमेंट है, बट शॉर्टेज भी उसी लेवल पे है, क्योंकि भाई साहब, नाम क्या है आपका भैया? सतीश नाम पड़ेगा मेरा। सतीश जी, थोड़ा इधर आ जाएं। हाँ। क्या लग रहा है कि जो केंद्र सरकार ने कम किया है डीजल और पेट्रोल पे, जो उसके टैक्स होते थे, आम आदमी पे कितना फर्क डालेगा? क्या सहूलियत मिलती नजर आ रही है आपको? देखिए, आम आदमी की अगर बात किया जाए तो मैं देख रहा था जो टंकी पर लोग 1-1 हजार का गैलन लेके जा रहे थे, कोई डब्बा लेके जा रहा था, कोई दूध वाला चीज है उसमें लेके आ रहा था। तो कल जिस तरह विपक्ष ने अफवाह फैलाने का एक मुद्दा बनाया कि नहीं हमारे देश में तेल की किल्लत होने वाली है, तो लोगों ने जो आम आदमी है वो तेल की टंकी के पास खड़ा हो गया। जो 50 रुपए का तेल डलवाता था वो कल 800 रुपए का तेल डलवाए। जो गाड़ी 4 व्हीलर वाले हैं जो 5 लीटर डलवाते थे वो 60 लीटर डलवाए। तो मुझे लग रहा है कल कम से कम एक अगर 4 व्हीलर होगा तो उसको 400 रुपये घाटा पड़ा है। अगर एक मोटरसाइकिल वाला होगा 2 व्हीलर वाला होगा तो उसे कम से कम 50 या 100 रुपया का घाटा पड़ा है। जो रेट आज डाउन हुआ है तो सरकार ने दिखाया कि नहीं हमारे पास स्टॉक ज्यादा है। आज टाइम सब जगह देशों में तेल का रेट बढ़ा है मगर हिंदुस्तान में तेल कम हुआ है। तो ये दिखाया है कि नहीं अब गड़बड़ाइए ना, हमारे पास तेल स्टॉक ज्यादा है। विपक्ष की बातों में मत सुनिए, आप जितनी जरूरत है उतना तेल लीजिए और तेल का रेट बढ़ने वाला नहीं है। तो उन्होंने तेल का रेट गिरा दिया। तो लखनऊ में स्थिति, लखनऊ में क्या स्थिति? देखिए, कल मैं देख रहा था तो यहाँ तक ले थे अफवाह के जैसे बाजार गर्म हुआ, लोगों की लंबी लाइन थी। आज देख रहा हूँ लाइन ही नहीं है। तो लोगों को समझ में आ गया कि नेताओं के चक्कर में ना पड़े, जो अपना व्यवस्था भी है उतना तेल लीजिए। और जो जमाखोरी और इतना, ये देश खत्म नहीं होने वाला है। जैसे आप 20 लीटर तेल लेकर और आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम राजन तिवारी है, इधर एडवोकेट। तिवारी जी। जी तिवारी जी, क्या लग रहा है कि जो टैक्स में कटौती की गई केंद्र सरकार की तरफ से, क्या राहत तो वाली खबर है? विपक्ष कह रहा है कि तो पश्चिम बंगाल में, आसाम में, बाकी जगह चुनाव इसलिए केंद्र सरकार भाजपा ने किया। निश्चित तौर पर सरकार का महत्वपूर्ण कदम है और विपक्ष का काम ही है चिल्लाना, माहौल बनाना, ये खत्म हो गया वो खत्म हो गया। और बात लखनऊ की है, लखनऊ में बहुत सामान्य माहौल है और ये जो काला बाजारी हो रही है इस पे रोक लगाना चाहिए सरकार को। अब जैसे कुछ लोग ब्लैक में सिलेंडर ले रहे हैं, इस पे रोक लगिए। एजेंसी वाले शॉर्ट कर रहे हैं, तो इन पे सरकार को ध्यान देने की जरूरत है। और बाकी जो है, मैं इतना ही कहना चाहूँगा, सरकार बहुत बढ़िया काम कर रही है, गाइडलाइन है, सारी चीजें हैं। यहाँ के लोगों को मिली जुली राय है कि कहीं ना कहीं ये टैक्स में कटौती की गई तो जो पैनिक लोगों में है, कहीं ना कहीं एक मैसेज आएगा कि भारत में पेट्रोलियम को लेके, जो डीजल पेट्रोल लेके किसी भी तरीके की चिंता वाली बात नहीं है। लेकिन पेट्रोल पंप पे लखनऊ के अलग अलग हिस्से में, राष्ट्रपति ने आपको रिपोर्ट दिखाई थी,
वहां से जिस तरीके से लंबी कतारें और लाइनें इस बात की गवाही दे रहे हैं कि कहीं ना कहीं लोगों के मन में एक डर है और उसकी वजह सोशल मीडिया विपक्ष के द्वारा उठाए गए सवालों का कि पेट्रोल डीजल की भी कमी होगी। लेकिन स्थानीय लोग से जब मैंने पूछा जाना तो ओवरऑल यही सार निकल के आता है कि पैनिक होने की जरूरत नहीं, जितना आपको जरूरत है उतना ही इस्तेमाल करना चाहिए और विपक्ष का काम ही है आरोप लगाना और छिपाना।